नमस्कार एरीज यानी कि मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं एरीज आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप बहुत टाइम से मेरे चैनल को फॉलो करते हैं देन प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसे लगती है एरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हैं, हम लोग ये रीडिंग इसी के बेसिस में है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। महादेव प्लीज़ हमें बताइए कि एरीज यानी कि मेष राशि के पर्सन की डीपेस्ट क्या फीलिंग्स है। पेज ऑफ कप्स, ओके। द लवर्स, वाओ। द टेम्परेंस, ओके। फोर ऑफ swords, ace of swords, the hermit, six of pentacles, ten of swords, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है द फूल कार्ड, ओके, जो आप ही की एनर्जी दर्शाता है। वेल, ओके, यहाँ पे साइंस बता देती हूँ क्या क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वारियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लगभग सारे ही साइंस मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। वेल एरीज, सबसे पहले तो जो मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन बहुत ही डीप थॉट्स में है आपको लेके। लाइक आपके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आपके रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हीलिंग, ये आपसे निकल नहीं पाए हैं, मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन आपसे निकल नहीं पाए हैं बिकॉज वी हैव द लवर्स। तो इट मीन्स कि आप दोनों में सोल कनेक्शन था कोई, यानी कि सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। आप किसी लियो या सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं या फिर उनके चार्ट्स में लियो सैजिटेरियस मौजूद है। वेल, आपके पर्सन आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, हील हो रहे हैं। एंड अभी फ़िलहाल के लिए तो सब चीज़ों से इन्होंने अपने आप को जो है क्लोज ऑफ किया हुआ है। लाइक बाहर की दुनिया क्या चल रही है उनको बिल्कुल नहीं पता। आपके बारे में सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं ये व्यक्ति कि आपको किस तरीके से जो है अपने लाइफ में वापस लाया जाए। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत टाइम के कांटेक्ट की सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। लाइक ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं हो। आप कोशिश कर रहे हो हमसे कांटेक्ट करने की बट बहुत टाइम से आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे, ये वाली पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई दे रही है। तो यस, ये चीज़ आप मान सकते हैं। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन जो है एक हीलिंग से गुजर रहे हैं। लाइक आपको भुला नहीं पाए हैं, किसी तरीके से आपको भुला नहीं पाए हैं। और पास्ट के बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के अंदर ऐसी है जो आप दोनों में से किसी ने भी नहीं भुलाया। आपकी एनर्जी में भी मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ी बहुत आपकी तरफ से जो है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं काइंड ऑफ। बट लेकिन आपके पर्सन की तरफ से अगर मेरे को आप चीज़ें पूछेंगे तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको नहीं भुला पाए। लाइक आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि भाई अच्छा, क्या ये ऐसा हो सकता है कि क्या हम साथ में हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि लगभग चीज़ों को बहुत ही कैजुअली लेते थे। लाइक कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, इनके जब मर्ज़ी होता था ये आते थे जाते थे। बट अभी फ़िलहाल आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आपको अट्रैक्ट कैसे किया जाए। लाइक आप अगर किसी कारण से इनके लाइफ से चले गए हो या कोई ऐसे कोई सिचुएशन बनी है जिसमें आप दोनों में दूरी आ गई है, तो क्या रीज़न हो सकता है आपको वापसी लाने के लिए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये सोचते हुए मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको वापस कैसे लिया जाए।
ऑल्सो विद द सेज ऑफ सोर्ड्स आई फील कि उनको एक चीज़ की क्लैरिटी है कि उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है। लाइक जो आप डिज़र्व करते थे, आपके पर्सन ने उस तरीके से पूरी तरह से आपको गिव नहीं दिया है, पूरी तरह से आपको जो है पैसे नहीं दिए हैं, पूरी तरह से आपको जो सम्मान है वो उनको नहीं मिला है, ठीक है, वो आपको नहीं मिला है। ये आपके पर्सन सोचते विचार करते हुए क्लैरिटी में आ रहे हैं, बिकॉज आप किसी वर्गो से डील कर रहे हैं या वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, तो डेफिनेटली आपके पर्सन ये सोच विचार कर रहे हैं, क्लैरिटी में आ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ करी है आपको रिस्पेक्ट ना दे के, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है, एक तरफा तो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है लाइक दोबारा से शुरू होए, जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है उसमें दोबारा से जो है शुरुआत हो, इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, दोबारा से सोचते रहते हैं कि इस चीज़ करने की कब शुरू होगी, वो चीज़ें कब स्टार्ट होगी। बट लेकिन सोचते सोचते कभी कभी उनके दिमाग में आपके बारे में बहुत सारे ख्याली पुलाव भी पकते रहते हैं। ये आपको अपने विश फुलफिलमेंट मानते हैं कि डेफिनेटली आप जो है बहुत ही अपने चीज़ों पे खड़े उतरते हो, अपने डिसीजंस खुद लेते हो, आपको किसी चीज़ की वो नहीं होती है, मतलब आपकी जो इम्पोर्टेंस उनको अब जाके पता चल रही है कि आप कितने अबंडेंट हो, आप सारे कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप किस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आया है। लाइक आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप किस तरह से उनकी हर एक चीज़ विश फुलफिलमेंट, यानी कि किस तरह से आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, पहले की बात करते तो किस तरह से आपने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आप बहुत अच्छी मदर हैं, अगर एरीज फीमेल एनर्जी है तो बहुत अच्छी मदर हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छा वो करती हैं, लेती हैं अपने ऊपर, तो ये चीज़ भी मैं बहुत ज़्यादा, एक आपके अंदर ना इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है कि आप जो भी करेंगे आप बहुत अच्छा करेंगे, तो ये आपके पर्सन आपके इम्पोर्टेंस को इस तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं। कुछ जगह थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है, नॉट विथ एवरीवन बट येस, कुछ जगह थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंशन है। देखिए एस ऑफ सोर्ड्स बार बार आ रहा है। ओके सो कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। वेल आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनसे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहें, कहीं ना कहीं कुछ से क्षेत्र में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन चाहते हैं कि फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट रहें, जबकि आप ऐसे हैं नहीं, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन हैं और आप किसी के भी फाइनेंसेस में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। लाइक साफ सीधी सी बात है, आपको इतना लोगों के पैसों से इतना मतलब नहीं है, आप खुद का क्रिएशन करते हैं, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों की एरीज जो आप लोगों की साइन है उसकी जो है वीडियो बना चुकी हूँ कि आप लोगों की पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होते हैं, तो बहुत जल्दी वो अपलोड भी हो जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। टी लीफ से देखते हैं आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं। ओके पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ओके बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेज, आपकी रेज हो सकती है, आपकी न्यू जॉब लग सकती है, किसी तरीके की जॉब में अगर आप देख रहे हो तो यस। केन का कार्ड यहाँ पे बोलता है पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। इस पर्सन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, आप और आपके पर्सन दोनों की हेल्थ थोड़ी सी बिगड़ सकती है इस महीने, तो आपको हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मनी मैटर्स में थोड़ी सी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉब्लम दे सकती है फाइनेंशियली, लाइक अगर किसी प्रॉपर्टी के चक्कर है, कुछ भी है, अगर आपके नाम पे कुछ होना है तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डगमगा सकती है, आपका पैसा कोई और ले सकता है ना। तो इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपका जो पैसा है, जो आपके नाम पे जो पैसा है वो कोई और ले सकता है। तो थोड़ा सा जो है अपने पॉकेट को लिमिटेड रखिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए कहीं पर। अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और कोई ऐसे पर्सन है जो आप
आपके बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स दूसरों को बता रहे हैं। एक गॉसिप क्यों आता है? जेलसी के कारण। तो आप कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं और आपकी हर एक चीज़ के बारे में दूसरों को जो है बताते रहते हैं कि भाई एरीज़ ने ऐसे कर दिया, एरीज़ ने इतनी कमाई कर ली, एरीज़ ने ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, एरीज़ ने क्या किया, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ वो पर्सन कर रहे हैं। आपको इस पैरेट से थोड़ा सा दूर रहना है, बिकॉज ये पैरेट एक्चुअल में तो पैरेट ही है। पैरेट का मतलब क्या होता है कि तोता, राइट, जिसको हम जो भी बोलेंगे वो दूसरों को जाके बोलेगा। कॉपी कैट्स होते हैं। कॉपी करना किसी की एक तरह से जेलसी का बहुत बड़ा साइन होता है। तो ये पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ये आपको कॉपी करते हुए नज़र आएंगे, कॉपी करते हैं इनफैक्ट ये आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। ओके, और देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं एरीज आपके। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस। ओके, आप किसी पर्टिकुलरली फायर साइन से डील कर रहे हैं और उस फायर साइन आपकी तरफ आ सकते हैं कुछ बात करने के लिए। आप बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये फायर साइन जो भी है आपके फैमिली का हिस्सा हो सकते हैं, या फिर आपने इनसे कुछ पैसे लिए हैं, या फिर आप इनको कुछ पैसे दे रहे हो। इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सैजिटेरियस, मोस्ट प्रोबेबली आप किसी सैजिटेरियस या वर्गो से डील कर रहे हैं जहाँ पे जिनको लेन देन चल रही है, कोई आपने पार्टनरशिप करने का सोचा है आपने इस फायर साइन के साथ। वो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी रिस्की रह सकती है, ट्रिकी रह सकती है, बिकॉज ये जो फायर साइन है ये थोड़े से चालाक है। सैजिटेरियस हो सकते हैं कोई, या लियो हो सकते हैं। लियो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, सैजिटेरियस मोस्टली दिखाई दे रहे, या फिर कोई एक्वारियस यानी कि एयर साइन जिनसे आप डील कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं, या फिर उनके चार्ट्स में एक्वारियस हो सकता है, इस तरह की एनर्जी भी है। इस पर्सन को पूरी तरह से ट्रस्ट करना आपके लिए खतरा बन सकता है, बिकॉज ये पर्सन आपको लेन देन में कुछ इश्यूज़, कुछ चीज़ें खड़ा कर सकते हैं जो आपको पता नहीं चलेगा। और बहुत ट्रिकी पर्सन है, लाइक अपने बातों में गोल गोल करके घुमा के आपको किसी तरीके की डेंजर जोन में डाल सकते हैं। तो आपको इस पर्सन से पर्टिकुलरली, अगर हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट अगर आप किसी ऐसे फायर साइन से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन के साथ थोड़ा सा अपनी जो है लाइक यू हैव टू मेंटेन अ डिग्निटी। आप अपनी थोड़ी सी जो है चीज़ें, मतलब इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा शेयर मत करिए। जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपको पता लगती है इस पर्सन के बारे में, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ही उस किस्म के आदमी है कि कुछ कर सकते हैं। ओके, आपको बोल के गोल गोल घुमा के चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या आता है आप लोगों के लिए एरीज। गाइस, अगर मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पीनेस, वाओ, योर थिंकिंग विल ईदर मेक यू हैप्पी और टेक योर हैप्पीनेस। तो आपको चॉइस करना है कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए एरीज। आपको हैप्पीनेस चाहिए या आपको दुख भरी चीज़ें कहानी चाहिए। तो जो भी आपकी एनर्जी आप यूनिवर्स को दोगे आपको वही मिलेगा। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ खुश रहिए, और जो भी लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। काम का कार्ड कहता है, अ ब्रेक डाउन इज़ ऑफन फॉलोड बाय ब्रेक थ्रू। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइफ में ना कुछ ऐसी चीज़ें आती है जहाँ पे सूरज डूबता हुआ दिखाई देता है बट उसी डूबते हुए सूरज को हम लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस छा जाता है, ठीक है। हमारे जीवन में, लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसा लगता है ना हमें कभी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उगता हुआ सूरज देखना चाहिए। तो उगते हुए सूरज के लिए आपको मॉर्निंग में उठना है, आपको वॉक करना है, आपको थोड़ा सा उगते हुए सूरज को ना 2 मिनट के लिए अपने बैल्कनी में या छत पे कहीं पे भी आप देखने की कोशिश कीजिए एरीज, बिकॉज आपके लिए बहुत अच्छा है। देन वी हैव एनर्जी, वाओ। स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज एवरीवन इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल, वाओ। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, लोगों को प्लीज़ करना छोड़िए। जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग आपके लाइफ में नहीं है, उनको प्लीज़ करना छोड़िए। पेशेंस रखना है आपको, हर चीज़ में आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। शाइन, माय गॉड, क्या बात है।
एरीज कितना सुंदर कार्ड है, शाइन का कार्ड। शाइन का कार्ड कहता है डोंट डिम योर लाइट, द वर्ल्ड नीड्स योर यूनिक टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स, शाइन ब्राइटली। ये तो वैसे आप ही का मैसेज है एरीज, दैट कि आप इतने ब्राइटेस्ट जोडियक साइन में से कहलाते हो, तो आप डिम होने का तो कोई मतलब चांस ही नहीं है। आपको यूनिवर्स भर भर के बोल रहे हैं कि आपको अपनी चीज़ों को शाइन करना है। आप जैसे लोग जो एनर्जेटिक पॉजिटिव गोल बनाने वाले लोगों की हमारे दुनिया में, हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने गोल्स बनाइए, इस तरीके से ब्राइट रहिए। ये थी आपकी पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। आई होप आपको पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जाते जाते बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट कीजिए और मुझे लिख के बताइए आपको मेरी रीडिंग कैसे लगती है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।